ईद मिलन पार्टी है जी राजपूत बरादरी की, और ये हमने ऑर्गेनाइज़ की है राजपूत सुप्रीम काउंसिल ऑफ पाकिस्तान रजिस्टर्ड, जिसमें मैं सदर राना मोहम्मद एहसान हूँ और ये मेरे जनरल सेक्रेटरी राना शमशाद साहब हैं। मेरे बराबर में राना शाहिद और पीछे राना अली खड़े हैं। तो ये बरादरी के तमाम वो अकाबरीन हैं जो बहुत बड़े उहदों पर हैं, सिविल, सरकारी और दूसरे मुख्तलिफ जगहों पे, कोई एजुकेशन में है, कोई बिज़नेस में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आज इतना बड़ा 400-500 आदमी का जो गैदरिंग करने का प्रोग्राम वो सिर्फ ईद मिलन थी, और इस हवाले से कि राजपूत बड़े सगीर की सबसे बड़ी कास्ट है। राजपूत अगर दिलेरी और शुजात के हवाले से देखे जाए तो 13 में से 11 निशाने हैदर राजपूतों के पास हैं। अगर हम देखें तो हम कौमी असम्बली के अंदर 60-70 जो MNA हैं वो राजपूत जाते हैं। अगर हम पंजाब असम्बली में देखें तो वहाँ पे 80-90 से ज़्यादा राजपूत MP जाते हैं। तो ये इस बात की गमाजी है कि राजपूत पाकिस्तान में और बड़े सगीर में सबसे बड़ा कास्ट के लिहाज से जो है वो कबीला है। और कराची में भी मैं समझता हूँ कि अगर 2-2.5 करोड़ आबादी है तो कुछ नहीं तो 40 लाख 50 लाख राजपूत मौजूद है। अच्छा, अब यहाँ पे हम इस बरादरी की फलाह बहबूद जैसे छिपा, सिलानी या ईदी या बरनी या इसी तरह जो भी ट्रस्ट या जो लोग हैं उनकी भी कौमें हैं, उन्होंने कौम के नाम पे जो है वो मेमन कम्युनिटी, आगा खानी, भोरी, जिस तरह अपनी लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं और अपनी NGOs और अपनी सोशल एक्टिविटी जारी रखे हुए हैं, तो इसी तरह हम भी राजपूतों के लिए अब निकले हैं मैदान में। और हमारी कोशिश है कि पूरे पाकिस्तान में राजपूत यूनाइट हो, खा वो भट्टी राजपूत है, खा वो पमर राजपूत है, खा वो चौहान राजपूत है, खा वो रंगड़ राजपूत है, खा वो मंझ राजपूत है, और ये बहुत सारी कास्टें हैं। इनको हम इन सबको हम जो है वो एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा कर रहे हैं। और हमारी आज जो एफर्ट है वो यही है कि जो हमारी 5-6 तंजीमें राजपूतों की यहाँ कराची में, सिंध में काम कर रही थी, उन सबको हमने ऑन बोर्ड लिया। वो सारे उनके जो अकाबरीन या जो लोग थे वो यहाँ हमारे साथ बैठे हैं। तो ये इस बात का जो है वो गमाजी करता है कि इंशाल्लाह आने वाले कल में राजपूत एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर कराची में, सिंध में और पाकिस्तान में उभरेगा। और दूसरा ये कि हमें अपनी बरादरी की खिदमत करनी है। हमने अपनी बरादरी के लिए जो है वो तालीम का, नौकरियों का, जहेज़ का, सेहत का जो है मामला देखना है। और फिर ये कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि ये सीधा राजपूत काबरीन मोज़ीन आए और एक टेबल पर बैठ के इन्होंने इस मसले को डिस्कस किया। और एक हमने यहाँ पे मसला दरपेश है कि राना शराफत अली जो कि उमरकोट में शहीद कर दिए गए और उसको मारने वाला एक ही कातिल है, राना अपना और रफ़ीक मला गिरफ़्तार नहीं हो रहा। उसके लिए हमने बरादरी की सतह पे बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई और हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन अभी तक वो मफरूर है। और हम इस प्लेटफार्म पे भी जो है साहिब इक़्तिदार से जो है वो वज़ीर आला से, गवर्नर से, IG सिंध से ये अपील करेंगे कि वो राना लाओ शराफत अली के कातिल रफ़ीक मला को जो है वो गिरफ़्तार करे, ताकि उसकी बेवा और उसकी जो वालदा है वो उसको कोई सुकून हासिल हो। और मेरा बस यही कहने का मकसद था कि राजपूतों की फलाह बहबूद के लिए बरादरी को इकट्ठा करना हमारा एक मकसद है, मिशन है। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले 1-2 साल के अंदर कराची और सिंध के अंदर जो है और पाकिस्तान के अंदर राजपूत बरादरी जो है वो बहुत बड़ी डेवलप होकर, बड़ी ऑर्गेनाइज होकर सामने आएगी, क्योंकि ये तादाद के लिहाज से बहुत ज़्यादा हैं। और अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफीक दे। बहुत शुक्रिया। और कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं तमाम अहबाब राना हसीब साहब के, राव रफ़ीक साहब के, बुजुर्गों को अस्सलाम वालेकुम। जो कैंप पे जो वाक़या हुआ था उस दिन कामयाब हमारा कैंप जा रहा था, लेकिन अब मैं किसी का नाम लूँगा या किसी के साथ कुछ तो बोलूँगा तो इख्तिलाफ, अगर मैं ये नहीं चाहता कि ऐसी कुछ हो। लेकिन मैं पूरी बरादरी यहाँ पे हमारे इतने पावरफुल जो बैठे हुए इन सब लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी इस फंड के अलावा जो है
हमारे जो उस कातिल है जिसने नाक कत्ल किया, उस बगैरत को उसके कैफिर किरदार तक पहुँचाने में हमारी फुल मदद करो। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर पूरी बिरादरी यकजहती होकर उसके पीछे लगेगी ना, वो बगैरत इतना ताकतवर नहीं है। हम लोगों ने उसे ताकतवर बना दिया है क्योंकि हम अपने वसाइल अपना रहे नहीं है। हम आए दिन अपनी बिरादरी के लोगों को लेकर कभी किसके पास बैठे, कभी किसके, लेकिन इस मसले को लेकर तो बैठे। मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि खुदारा नेक नियत से इस मसले को देखो और उस बगैरत को इतना ताकतवर वो नहीं है, हमसे ताकतवर वो नहीं है, उसको गिरफ्तार करवा कर हमें जो है ना सुरखरू करो अपनी दाद के लिए। की तरफ से 50,000, तो ये 1.5 लाख हो गया जी। और हम कोशिश करेंगे एक बरादरी के भाई के लिए जो है वो सहारा बन सके, कि ये मेरी जाती ख्वाहिश है। 20,000 राना मंजूर साहब की तरफ से भी हो गया, तो ये अल्लाह करे कि जी हम उसके कातिल तक भी पहुंचेंगे और इंशाल्लाह ताला उसकी खोज में हैं। और अल्लाह के फजल करम से हमारा जो नौजवान कत्ल हुआ है, उसको कत्ल करने वाला एक ही आदमी है, रफीक मला। वो जहां भी छुपा हुआ है, अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह के कानून के तहत वो जालिम पकड़ में आएगा। और हम यकीन दिलाते हैं अदनान को और उसके मामू को कि ये बरादरी जो आपके साथ बैठी है, यहाँ बैठी है, ये आपके साथ है और इनका आप हौसले में हैं। इंशाल्लाह ताला हम दामे दरमे सुखने जो मदद भी हो सकेगी, जहां आपकी आवाज़ आएगी, हम आपके साथ रहेंगे। बहुत शुक्रिया। और हूँ कि हमारा ये जो सपूत उमरकोट में शहीद हो गया, उसके लिए हम जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो कातिल गिरफ्तार नहीं हुआ। और ये उसका छोटा भाई अदनान है और इसकी वालदा की आंखें जो हैं वो रो रो के बीनाई से महरूम हो चुकी हैं। उसकी बेवा और उसके बच्चे जो हैं वो इंतहाई कसम परसी की हालत में जो है वो रह रहे हैं। और हम यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस केस में कैंप लगने से लेकर और वो एसएसपी जो अब एसएसपी को रंगी है शाहजहां पठान तक बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वो कातिल, फिर हम अदारों के पास भी गए और इस केस को मीडिया में, सोशल मीडिया में भी हाईलाइट किया। तो मैं एक ऐलान ये करना चाहूँगा कि इनकी वालदा का एक अकाउंट या इनकी बेवा का जो राव शराफत अली का है, उसको वो अकाउंट कोई होगा तो उस अकाउंट नंबर को मैं आपसे शेयर करूँगा। और मैं आज यहाँ राव शराफत अली के लिए 1 लाख रुपए का ऐलान करता हूँ कि वो उसके अकाउंट में मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा। और जिन भी बरादरी के साथियों को हम कहें, वो किसी के पास अगर 10,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है मैं तमाम से इल्तमास करूँगा कि वो, क्योंकि ये हम इसलिए तो अकाउंट नंबर दे रहे हैं कि किसी के हाथ में न जाए और वो अकाउंट में डाले जाएं और वो बेवा या उसकी वालदा तक ये पहुँचे। ये एक हमारी तरफ से 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख जो हम बरादरी के लोग इस मुहिम को शुरू करेंगे और सबसे गुजारिश करेंगे कि वो उनकी माली मदद करें, जो कि हमारा फर्ज है। तो ये एक चीज़ जो है वो, क्योंकि अब यहाँ हम ये बात नहीं करना चाहेंगे कि कोई 10 दे या कोई 50 दे, ये एक राजपूत दोस्त की, भाई की, मरहूम की, मकतूल की जो है वो मदद है। लिहाजा इसमें इतनी ही शर्म आया है जितनी हमारे लिए अगर कोई होता। लेकिन ये मैंने अपने बगैर मशवरे से जो है ना जी, मैंने ये तजवीज़ आपको दी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जितनी तंजीमें या जितने अकाबरीन राजपूत बैठे हैं, ये अपने हिस्से का जो भी हिस्सा है वो हम उनको अकाउंट देंगे, उस अकाउंट के अंदर वो डालेंगे। क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि किसी फंड के चक्कर में पड़े या कौन क्या कर रहा है, जो जाएगा उसके अकाउंट में डायरेक्ट जाएगा। तो मैं यहाँ पे जो है वो जो साहब हैसियत लोग हैं, तो मेरी नज़र में कोई 15-20 ऐसे हैं जो एक आवाज़ पे कुछ बैठी। जैसे कि माशाल्लाह आज बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है राजपूतों का, और देखकर बड़ी खुशी हुई है। इनके लिए मैं एक छोटा सा शेर कह देता हूँ कि चमन चमन उदास है फूलों में खुशबू नहीं, चमन चमन उदास है फूलों में खुशबू नहीं, उस महफिल का मजा क्या है जिसमें राजपूत नहीं। ए दिल कभी खता ना करना, ए दिल कभी खता ना करना, यार अब्बा तुझसे मैं दुआ मांगता हूँ, इन राजपूतों को कभी जुदा नहीं करना, कभी जुदा ना करना। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा।
लहरें समुद्र से उठती हैं किनारों से नहीं। मेन लहरें समुद्र से उठती हैं किनारों से नहीं। की तरफ से 50,000, तो ये 1.5 लाख हो गया जी। और हम कोशिश करेंगे एक बरादरी के भाई के लिए जो है वो सहारा बन सके, कि ये मेरी जाती ख्वाहिश है। 20,000 राना मंजूर साहब की तरफ से भी हो गया, तो ये अल्लाह करे कि जी हम उसके कातिल तक भी पहुंचेंगे और इंशाल्लाह ताला उसकी खोज में हैं। और अल्लाह के फजल करम से हमारा जो नौजवान कत्ल हुआ है, उसको कत्ल करने वाला एक ही आदमी है, रफीक मला। वो जहां भी छुपा हुआ है, अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह के कानून के तहत वो जालिम पकड़ में आएगा। और हम यकीन दिलाते हैं अदनान को और उसके मामू को कि ये बरादरी जो आपके साथ बैठी है, यहाँ बैठी है, ये आपके साथ है और इनका आप हौसले में हैं। इंशाल्लाह ताला हम दामे दरमे सुखने जो मदद भी हो सकेगी, जहाँ आपकी आवाज़ आएगी, हम आपके साथ रहेंगे। बहुत शुक्रिया। और हूँ कि हमारा ये जो सपूत उमरकोट में शहीद हो गया, उसके लिए हम जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो कातिल गिरफ्तार नहीं हुआ। और ये उसका छोटा भाई अदनान है और इसकी वालदा की आंखें जो हैं वो रो रो के बीनाई से महरूम हो चुकी हैं। उसकी बेवा और उसके बच्चे जो हैं वो इंतहाई कसम परसी की हालत में जो है वो रह रहे हैं। और हम यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस केस में कैंप लगने से लेकर और वो एसएसपी जो अब एसएसपी को रंगी है शाहजहां पठान तक बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वो कातिल। फिर हम अदारों के पास भी गए और इस केस को मीडिया में, सोशल मीडिया में भी हाईलाइट किया। तो मैं एक ऐलान ये करना चाहूँगा कि इनकी वालदा का एक अकाउंट जो इनकी बेवा का जो राव शराफत अली का है, उसको वो अकाउंट कोई होगा तो उस अकाउंट नंबर को मैं आपसे शेयर करूंगा। और मैं आज यहाँ उन राव शराफत अली के लिए 1 लाख रुपए का ऐलान करता हूँ कि वो उसके अकाउंट में मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा। और जिन भी बरादरी के साथियों को हम कहें, वो किसी के पास अगर 10,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है मैं तमाम से इल्तमास करूँगा कि वो, क्योंकि ये हम इसलिए तो अकाउंट नंबर दे रहे हैं कि किसी के हाथ में न जाए और वो अकाउंट में डाले जाएं और वो बेवा या उसकी वालदा तक ये पहुँचे। ये एक हमारी तरफ से 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख जो हम बरादरी के लोग इस मुहिम को शुरू करेंगे और सबसे गुजारिश करेंगे कि वो उनकी माली मदद करें, जो कि हमारा फर्ज है। तो ये एक चीज़ जो है वो, चूँकि अब यहाँ हम ये बात नहीं करना चाहेंगे कि कोई 10 दे या कोई 50 दे। ये एक राजपूत दोस्त की, भाई की, मरहूम की, मकतूल की जो है वो मदद है। लिहाजा इसमें इतनी ही शर्म आया है जितनी हमारे लिए अगर कोई होता। लेकिन ये मैंने अपने बगैर मशवरे से जो है ना जी, मैंने ये तजवीज़ आपको दी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जितनी तंजीमें या जितने अकाबरीन राजपूत बैठे हैं, ये अपने हिस्से का जो भी हिस्सा है वो हम उनको अकाउंट देंगे, उस अकाउंट के अंदर वो डालेंगे। क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि किसी फंड के चक्कर में पड़े या कौन क्या कर रहा है, जो जाएगा उसके अकाउंट में डायरेक्ट जाएगा। तो मैं यहाँ पे जो है वो जो साहब हैसियत लोग हैं, वो मेरी नज़र में कोई 15-20 ऐसे हैं जो एक आवाज़ पे कुछ। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हम हैं कौन। हज़रत नूह से जब तूफ़ान नूह आया, कि मेरी एक पहली किताब है तूफ़ान नूह और कश्ती आरिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि कश्ती आरिया क्या चीज़ है। हज़रत नूह से 5वीं पुष्ट पे एक नबी आए इस खित्ते में, जिसका नाम अयूब था। उनका और बहुत सारे नाम हैं, युबाब भी उनका नाम था, तेज बलवान भी उनका नाम था, लेकिन उनका लक़ब था आरिया। लक़ब क्या था? आरिया। आरिया का मतलब होता है मुहज़्ज़ब, शाइस्ता, काबिल एहतराम, अल्लाह के साए में रहने वाला। उनकी जितनी भी आल औलाद है वो आर्यंस कहलाती है। तो दुनिया के 32 मुल्कों में आर्यन नस्ल के लोग आबाद, जिसमें इंडिया में भी है। फिर एक दौर आया जब आर्यों में से एक सेलेक्ट किए गए लोग और वो कबीले का सरदार बनाया गया और उनका लक़ब दिया गया कश्तरिया। तो नस्ल राजपूत जो है वो आर्या कश्तरिया है। अब कश्तरिया से राजपूत कैसे बना, ये भी कहानी है, लगभग 3 लोगों में
आप जाओगे हिंदू राजपूत को पढ़ो, झूठ नहीं बोलेगा, वादा खिलाफी नहीं करेगा, अमानत में ख्यानत नहीं करेगा, तो मुसलमान की क्या निशानी है? झूठ नहीं बोलना, वादा खिलाफी नहीं करना, अमानत में ख्यानत नहीं करना। जिसने ये किया वो मुनाफिक है और मुनाफिक काफिर से बदतर है। ये चीजें हमारे में आनी चाहिए। मैं मुख्तसर बात करूँगा, अभी दूसरे लोगों ने कह दिया बहादुरी हो ये तो चलता रहता मसला। अगर आप आएगा ताज पे, राजपूतों में कभी भी आजाद नहीं हो सकता, ये फालतू बातें हैं। कभी भी नहीं होगा। वो तालीम की बात करोगे तो राणा फूल मोहम्मद खान बिल्कुल अनपढ़ था। वजीर आला गुलाम नजर भाई के पास गया, उसने बोला राणा साहब ये तो मेरिट का जमाना है। तो राणा साहब बोलता अगर मेरिट का जमाना है तो मैं अनपढ़ वजीर हूँ और नवाज शरीफ भी है, वो वजीर आजम है, और ये लड़की जिसके लिए मैं ऑर्डर लेके आना डबल है, मैं इसको वजीर आजम बनाऊँ। तालीम की बात नहीं है, नीयत की बात है। राणा फूल खान जो ना पूरा पाक पंज वड़ने मसीती और मल मल धोने गीटे गोडे तेरे अंदरों कहीं ना पलीती तो जय नमाज नहीं थी जय ना नहीं थी। तो भाई बात यह है कि पहले अपना मन साफ कर लो। माशाल्लाह राणा हसीब साहब बैठे हैं, काफ़ी देर से मोबाइल चला रहे हैं, हमारे बहुत अच्छे माशाल्लाह होनार राव जनाब ऐश मोहम्मद साहब। और कैसे कराया जा सकता है, इनको कैसे आगे लेके चलना है। तो मैं आप तमाम जो है, मेरा ख्याल है कि कुर्बानी का दिन है, कोई कलेजियाँ खा रहा होगा, कोई घर से क्या खा के आया, लेकिन लग रहा है सारे खाली पेट हैं। तो राव दिलशाद के लिए ज़रा भरपूर तालियां बजाइएगा ताकि मौजूदगी का इज़हार हो, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूँगा इनके लिए, बड़े खूबसूरत आदमी है हमारी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत और राणा साहब है माशाल्लाह, जिन्होंने हमें इस मकाम पे ला के खड़ा किया। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, राव सईद भाई हमारे सुप्रीम काउंसिल वाले वो कह रहे थे कि आप भी जाके कोई बात करें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौका दे दिया। तो 2-4 शायर पढ़ूंगा तो इंशाल्लाह समझ भी आएंगे, और भाइयों को जो समझ में आ जाए तो अमल भी कीजिएगा, ठीक है। कहते हैं हमारे कारवां में शामिल कोई तंग नज़र नहीं, हमारे कारवां में शामिल कोई तंग नज़र नहीं, जो होगा बेज़मीर वो हमारा हम सफ़र नहीं। दूसरी बात समझ नहीं आया मेरा ख्याल शेरों को, नहीं तो ताड़ियाँ लगनी चाहिए थी, ठीक है। अच्छा, अभी जैसा कि माशाल्लाह मैं एक भाई का नाम लूँ ना राजपूत का, मेरे पास दूसरी उर्दू सही तरीके से बोले नहीं जाती, मैं अपनी रांगड़ी में शुरू हूँ। तो मेरा ख्याल का मकसद है कि भाई एक का नाम लूँ दूसरा का होगा, मेरा कोई नहीं लिया। तो मेरा अबू अल्लाह जन्नत में जगह दे, वो एक बात क्या कह रहा था कि बिच्छुओं का पट था, तो उसमें देखा कि इनमें सरदार कौन है। उन्होंने कहा बेटे जिसकी पूछड़ बहादुर वही सरदार है। इन जितने भी राजपूत देख ले, कोई सदर है, कोई चेयरमैन है, कोई राजपूत फलाना फलाना, वो भाई हम सब एक हैं। तो सईद भाई की फरमाइश पे कि बुरे नू मैं लपन टुरिया, बुरे नू मैं लपन टुरिया, बुरा ना लपा कोई, और जेदे अंदर झाती मारी मेरे तू बुरा ना कोई। तो पहले अपने गिरेवान में झांक ले बंदा, फिर बंदा दूसरे से बात कर ले। और यहाँ पर एक अजीम कौम राजपूत जो हिंदुस्तान बड़े सगीर पाक और हिंद का एक माते का झूमर है, उस कौम के अंदर बात करने का मौका दिया। और फिर मैं बेहद ममनून हूँ जनाब मज़हर हुसैन साहब का कि उन्होंने यहाँ पर आने के लिए जो है वो खुसूसी तौर पर कहा। तो मैंने बातें तो सुनी हैं, राजपूत हो दलेर ना हो, राजपूत हो खरा ना हो, राजपूत हो गैरती ना हो, राजपूत हो और वो अपनी हक बात पर डटता ना हो, ये तो नहीं हो सकता। और यहाँ पर एक अजीम कौम राजपूत जो हिंदुस्तान बड़े सगीर पाक और हिंद का एक माते का झूमर है, उस कौम के अंदर बात करने का मौका दिया। और फिर मैं बेहद ममनून हूँ जनाब मज़हर हुसैन साहब का कि उन्होंने यहाँ पर आने के लिए जो है वो खुसूसी तौर पर कहा। तो मैंने बातें तो सुनी हैं, राजपूत हो दलेर ना हो, राजपूत हो खरा ना हो, राजपूत हो गैरती ना हो, राजपूत हो और वो अपनी हक बात पर डटता ना हो,
ये तो नहीं हो सकता। हसीबा व कफ़ा बिल्लाहि रक़ीबा, बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मैं अपने प्यारे भाई राना एहसान साहब का। इंटरनेशनल का ये फला तंजीम का है, उसकी मैयत में नहीं जाना, उसके फाला में नहीं जाना है। मुझे अफसोस होता है ये कहते हुए। राजपूत की बात करते हो, राजपूत होते हैं कि मुत्तहद होकर दिखाओ हमें। ये बुजुर्ग हस्तियां बैठी है, किस लिए? कंवर कुतुबुद्दीन साहब है, मेरे पूरे कायदीन वहां पर बैठे हुए दोस्त अहबाब। मैं तारुफ ज्यादा नहीं कराऊंगा, अभी टाइम की 2 मिनट दिए तो उस लिहाज से। तो पहला एम था कि मुत्तहद कैसे हुआ जाए। राजपूत बिरादरी को मुत्तहद करने की बड़ी बड़े लोगों ने कोशिशें की है, लेकिन ये मुत्तहद नहीं होती। आखिर वजूहात क्या है? वजूहात आज मैं बताता हूं आपको क्या है। मुश्ताक भाई जरा इधर मुखातिब है, आप बात सुने या तो फिर ये बातें सारी होती रहेंगी, आप इधर थोड़ी तवज्जो से सुन ले। एक आदमी, एक इंडिया के अंदर मुश्तर का एक कुआं था, कुएं के अंदर एक जानवर गिर गया जो कि पलीद था, और उलमा इकराम ने तमाम ने मिलकर एक चीज कही कि भाई इसको निकाले कैसे, पाक कैसे होगा। उन्होंने कहा कि 100 डल्लू इसमें से पानी निकालो और ये पाक हो जाएगा। गौर से सुनना ये बात। पेश करें, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, बिरादरी राजपूत राणा लॉ पर बड़ा जोर दिया जा रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तइज़्ज़ु मन तशाअ व तज़िल्लु मन तशाअ। खैर कहना चाह रहे हैं सेहत खराब है, नहीं तो ये सदारत आज इनकी थी और हमने फिर मजबूरन। जो दुनिया में इस वक्त हो रहा है, जो थाने का कल्चर है, उस कल्चर से हमें बचा के रखें। अगर हम जाते हैं किसी शिकायत के लिए जाते हैं तो मेरी शिकायत को नोट कर लें, आप उस पर कानून के मुताबिक अमल कर लें। मैं आपसे कानून से हट के कोई ऐसी हिमायत करते रहेंगे और हम पीछे रह जाएंगे। आज मेरे भाई, हम राजपूत हैं अपने कल्चर की वजह से। हमारा कल्चर बताता है कि हम राजपूत हैं। हम अपने बात की पासदारी करते हैं, हम अपने वादे को निभाते हैं, हम अपनी ताकत के बल पे अपने यहाँ बैठे हैं। हमारा एक NGO है, हमारा एक अदारा है, मुख्तलिफ अदारों के यहाँ सरबराह बैठे हुए हैं। जो हमारे एसोसिएशन है, वो सब इधर लोग आए हुए हैं माशाल्लाह। तो बात यह है कि जब अल्लाह न करे कोई ऐसा मसला आ जाता है, सब एक हो जाओ, डट जाओ, मुकाबला करो। हम सब इस प्लेटफॉर्म पे सब एक हैं। ये नहीं कि वो उधर है, उसका मुँह उधर है, उसका ऐसे नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला हम सब एक हैं, और एक होके जब पढ़ेंगे तो उसको आंखें दिखाएंगे शेर की तरह, इंशाअल्लाह वो खुद ब खुद ही भाग जाएगा। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप यूनिटी का सबूत दें, हर प्लेटफॉर्म पे आप यूनिटी का सबूत देंगे, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमारी होगी इंशाअल्लाह। ये मेरी आपसे दुआ है। अब मैं पहले लाइन पास कोई काम नहीं है, ना हम किसी से चंदा डोनेशन ये वो कुछ नहीं। सिर्फ तंजीम अपने लेवल पे अपने साथियों की मदद से जो कुछ हम कर सकते हैं, चाहे वो बिरादरी के कोई बीमार हो या कोई बच्ची की शादी हो या किसी और मसले में हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो उसको सरकारी लेवल पे हल कराना है, तो उस पर भी हम आप लोगों की ही मदद लेते हैं। हमारे इतने भाई हैं वो अच्छी जगहों पे पोस्टेड हैं, उन्हीं की मदद लेके हम काम करते हैं। सिर्फ बात ये कि इस्लाह राजपूत फोरम पाकिस्तान की तरफ से हम जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल जेन्युइन काम कर रहे हैं और अपनी हद में रहते हुए कर रहे हैं।
और इसी तरह हम चाहते हैं कि हमारे जो भी दोस्त हैं यहाँ जितने बैठे हैं वो एक दूसरे से राब्ते में रहें और राब्ता करके जो है सिर्फ हमारा एक ही मकसद है कि बिरादरी की फलाह बहबूद, बस। इसके अलावा कोई फोटो सेशन या कोई और एजेंडा नहीं है, ना सियासी है ना कोई हमारा बिरादरी में मजहबी एजेंडा है। हम सिर्फ और सिर्फ राजपूत। कहूँगा कि मुख्तसर, क्योंकि खाना भी खाना है और फिर सुबह तो खैर छुट्टी है, आज दिन मुनासिब था, लेकिन क्योंकि गर्मी है थोड़ी सी, तो मैं अर्ज़ करूँगा कि तमाम मुकर्रीन जो है वो इसी बात की तरफ तवज्जो दें कि तजावीज़ दें, कोई अपना लाए अमल बताएं कि इनको कैसे इकट्ठा किया जाए, इनका क्या मंशूर होना चाहिए, क्या मकासद होने चाहिए। तो मैं जो मैंने फलाह राजपूता के जनाब राव सूफी नासिर साहब से गुजारिश करूँगा कि पहले वो स्टेज पे आएँ और अपने किताब से नवाजें। आपकी तालियों में राव सूफी नासिर साहब आने के लिए ज़रा तालियां बजाएं जी। ये माशाल्लाह बड़ी इस्लाह और बड़े मुदब्बराना तरीके से ये बरादरी की खिदमत कर रहे हैं। सेंटर, कोई मदरसा, मस्जिद, कोई और इस तरह की चीज़ जो है वो कर सकते हैं। और भी हमें कई लोग जगहों से ऑफर आई है कि जी वो इतने कहा जी मैं 4 एकड़ ज़मीन देता हूँ। मैंने कहा जी 4 एकड़ पे कब्रिस्तान नहीं बनता, कम से कम 10-15 एकड़ पे कब्रिस्तान होता है। तो जब आप निकलेंगे तो आपकी बरादरी के अंदर बड़े लोगों के हौसले और बड़े सखी लोग हैं, तो ये सब आपके साथ खड़े हो जाएंगे। इसी तरह हम एक मरकज़ का काम जो है वो उसमें कराची के अंदर कोई ऐसी जगह हो कि जहाँ पे, हाँ मैं ये भी कहता हूँ कि सारी जमातें अगर इस काबिल हैं तो अपने अपने साथ हैसियत है तो अपने अपने मरकज़ कायम करें और उन मराकज़ के अंदर मुतासरा बंदे को जो है वो रसाई हो। उसके साथ अगर प्रॉब्लम हो तो वो रात 2 बजे भी जो है वो जाके कोई दरवाज़ा खटखटाए और फ़ोन करे तो उसकी मदद के लिए जो है इधर लगाना आप लोग आलिया कश्मीर वो तो राजपूत है ना, थोड़ी लाए, हम इनको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। तो अब चूंकि वक्त तेजी से आगे बढ़ रहा है तो मैं आपकी साबित हासिल करें। आ जाए फिर आप, मेरा ख्याल है नेक काम में सिंध और कराची की सतह के बेहतरीन राजपूत सपूत हैं और राजपूतों की फलाह बहबूद और उनके खिदमत के लिए जो है वो हमेशा आगे शाना बशाना पाए जाते हैं।